मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं राहत इंदौरी साहब की कि रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, और उसकी याद आई है सांसों जरा धीरे चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आर्यमान को, आप आएं और अपना काव्य पाठ करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यमान उपाध्याय है और मैं आज यहाँ पे पहली बार आया हूँ। मेरे को कुछ नहीं पता कैसे होता है, तो अगर कोई गलती हो जाए तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। कि और मैं यहाँ पे सूरज भैया का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसे अवसर पे मुझे याद किया। तो पहली गिलास मतलब मैं अपनी पंक्ति को कुछ ऐसी माँ पे से शुरुआत करता हूँ कि एक गिलास उसमें था पानी, एक गिलास उसमें था पानी, उसने उसे पी कर रख दिया। कि एक गिलास उसमें था पानी, उसने उसे पी कर रख दिया, मेरे लिए वो अमृत हो गया, मेरे लिए वो अमृत हो गया। और यहाँ कई लोग सोच रहे होंगे जान थी वो मेरी, कि यहाँ पे कई लोग सोच रहे होंगे कि जान थी वो मेरी, मैं उसके साथ सोया जन्नत पहुँच गया, असल में माँ थी वो मेरी। असल में मैं उसके साथ सोया और जन्नत पहुंच गया, असल में माँ थी वो मेरी। और एक और है कि खामोश हवाएं बात करती इन फिज़ाओं से पूछो, खामोश हवाएं बात करती इन फिज़ाओं से पूछो, क्या कभी तुम्हें इश्क हुआ है। खामोश हवाएं बात करती इन फिज़ाओं से पूछो, क्या कभी तुम्हें इश्क हुआ है। ये कहेंगी नहीं, हमें इश्क होता तो तुम मर नहीं जाते, कि हमें इश्क होता तो तुम मर नहीं जाते, हमें जिससे इश्क होता हम उसी के पास रुक नहीं जाते, कि हमें जिससे इश्क होता हम उसी के पास रुक नहीं जाते, हमें इश्क होता तो तुम मर नहीं जाते। और एक है कि मैं तेरी यादों से प्यार करता हूँ, मैं तेरी यादों से प्यार करता हूँ, मैं तेरी मुस्कान से प्यार करता हूँ, कि मैं तेरी यादों से प्यार करता हूँ, मैं तेरी मुस्कान से प्यार करता हूँ। और कोई तकलीफ़ हो तो आके मुझे बता देना, कि कोई तकलीफ़ हो तो आकर मुझे बता देना, बस बता कि एक बार मुस्कुरा देना। कि कोई तकलीफ़ हो तो आकर मुझे बता देना और बता के बस एक बार मुस्कुरा देना। मैं तेरी मुस्कान से प्यार करता हूँ, कभी इन्हें कुछ मत होने देना। मैं तेरी मुस्कान से प्यार करता हूँ, कभी इन्हें कुछ मत होने देना। और एक होता है कि कई सालों बाद किसी दोस्त का फ़ोन आता है, तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, भूल भाल के चले जाते हैं। तो उस पर लिखा था कि फ़ोन आया और भूल गए, फ़ोन आया और भूल गए, रात में जो छत से देखे तारे सुबह न जाने कहाँ खो गए, रात में जो छत से देखे तारे सुबह न जाने कहाँ खो गए। और उससे अलग होने के बाद बिना कुछ लिखे ही सो गए, कि उससे अलग होने के बाद बिना कुछ लिखे ही सो गए। और आज सारे त्यौहार जा चुके हैं, आज सारे त्यौहार जा चुके हैं, हम उसके इंतज़ार में आ चुके हैं। आज सारे त्यौहार जा चुके हैं, हम उसके इंतज़ार में आ चुके हैं। और वो फ़ोन करके कहेगा हमें तुझसे मिलना है, यूँ तो हमें कहीं नहीं जाना, और उससे फ़ोन आके उससे मिलने को हम दरवाजे पे तैयार खड़े हैं। कि यूँ तो हमें कहीं नहीं जाना, मगर उससे मिलने को हम दरवाजे पे तैयार खड़े हैं। फ़ोन आया और हम भूल गए, रात में जो देखे तारे सुबह न जाने कहाँ खो गए। और एक और है कि अभी तुझे मेरी बात समझ नहीं आएगी, अभी तुझे मेरी बात समझ नहीं आएगी, उसके जाने के बाद तुझे उसकी याद बहुत आएगी। कि अभी तुझे मेरी बात समझ नहीं आएगी, उसके जाने के बाद तुझे मेरी याद बहुत आएगी। और मेरे साथ कभी शराब लेके बैठना, मेरे साथ कभी महफिल में शराब लेके बैठना, कसम से उसका नाम क्या तेरे को उसको याद कभी ना आएगी। कि और एक और है कि और एक और बनाया था कि और मैं अपने आप को रावण कहता हूँ, असल में मैं अपने आप को रावण कहता हूँ। और यज्ञ तो एक रामायण में जो भाग थे असल में उस पर मैं लिखा हूँ कि यज्ञ सफलता के लिए राम ने मुझे बुलाया था, यज्ञ सफलता के लिए राम ने मुझे बुलाया था, तब जाके वो अपनी सेना के साथ मेरे महल में आया था। यज्ञ सफलता के लिए राम ने मुझे बुलाया था, तब जाके वो अपनी सेना के साथ मेरे महल में आया था। और मेरी लंका तो पहले ही चल चुकी थी,
फिर भी मैंने यज्ञ में कुछ गलत ना बताया था कि मेरी लंका तो पहले ही जल चुकी थी, फिर भी मैंने यज्ञ में कुछ गलत ना बताया था। और एक और था कि छुआ मेरे को, मतलब रावण को कई लोग सीता के अपहरण के लिए गलत समझते, तो उस पर लिखा था कि छुआ मैंने जिस सीता को वो अग्नि की एक परछाई थी, छुआ मैंने जिस सीता को वो अग्नि की एक परछाई थी, असली सीता के आगे मैंने अपनी शीश झुकाई थी, असली सीता के आगे मैंने अपनी शीश झुकाई थी। और आगे है कि असली सीता के आगे मैंने अपनी शीश झुकाई थी, और भगवा पहनकर राम राम राधे बोल के तुम अपने आप को भक्त कहते हो, भगवा पहनकर राम राम राधे राधे बोलकर अपने आप को भक्त कहते हो, असली भक्ति मैंने की थी, असली भक्ति मैंने की थी, ये भी मैंने तुमको बतलाई थी। गर्दन चढ़ाई हाथ चढ़ाए तब दशानंद कहलाया था, दर्द में जब किया तांडव तो महाकाल ने मेरा नाम रावण बतलाया था। कि असली भक्ति क्या होती है ये मैंने तुमको बतलाई थी, दर्द में जब किया तांडव तो महाकाल ने मेरा नाम रावण बतलाया था। और ये छोड़ो यार, मैं रावण की बातें छोड़ो, तुम राम की ये खूबी अपने अंदर दिखा दो, कि मुझे रावण की बातें छोड़ो, तुम राम की ये खूबी अपने अंदर दिखा दो, मुझे छोड़ो तुम रामी बन के दिखा दो, उसके बाद साल में भले ही मेरे को 100 बार जला दो, कि उसके बाद साल में भले ही मुझे 100 बार जला दो। और अभी यहाँ पे आपने ऐसा कलयुग आएगा अभी सुना था थोड़ी देर पहले, तो उस पर भी है कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुभेगा दाना दिन का कौवा मोती खाएगा। ये गाने की लाइन है, तो उसी पे लिखा था कि हंस चुभेगा दाना दिन का कौवा मोती खाएगा, श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। और कि एक आदमी की ज़िंदगी कहाँ का ख़त्म हो जाएगी, कि स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल घर नौकरी इसी में एक आदमी पिस जाएगा, श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। और इसके बाद है कि करता देख गुलामी, करता देख गुलामी, भगत सिंह राजदेव सुखदेव बहुत पछताएगा, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव बहुत पछताएगा, श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। और तीन खून करने वाला अमेरिका जाके एनआरआई बन जाएगा, 3 खून करने वाला 1 साल में एनआरआई बन जाएगा, श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा।